हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह। मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 10 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया था, जिसके हमने 3 पार्ट्स देखे थे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। ठीक है, जो 4th एंड 5th पार्ट था यानी कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको इस लेक्चर के लिए छोड़ रखा है। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आई होप आप सभी मस्त एंड जबरदस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे होंगे और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, रोज यही बात रिपीट करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं? हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हाथ में लीजिए पेन, मतलब मैंने तो मार्कर लिया है, और पेपर, और चेहरे पे रखिए एक बड़ी सी स्माइल, है ना? ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके हमने 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। पहला आपका हेलोजिनेशन, दूसरा आपका नाइट्रेशन और तीसरा आपका सल्फोनेशन। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि हाइड्रोकार्बन से इसको रिवाइज भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने अलग से दूसरे लेक्चर में लिया है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, है ना, डिटेल में कि कैसे होता है। ठीक है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, आपके पास बेंजीन होगी। तो पहले हम हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन में क्या आपने देखा है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के पार्ट से अगर देखें, हमने सिंपल एक बेंजीन रिंग ली। क्या लिया? एक बेंजीन रिंग लिया। ठीक है, बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग का रिएक्शन हमने कराया किसी भी अल्काइल हैलाइड से। किससे कराया? किसी भी अल्काइल हैलाइड से, यानी CH3Cl से। किससे कराया? CH3Cl से। इन प्रेजेंस आप कोई भी लुईस एसिड ले सकते हो। आप लुईस एसिड के नाम पे कौन कौन सी आप बताइए? एनहाइड्रस AlCl3, सेकंड आपका FeBr3, FeCl3, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। चलिए, तो आप एनहाइड्रस AlCl3 लिए। ठीक है, और आप क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं FeCl3, और आप क्या ले सकते हैं? FeBr3। ठीक है, इसके अलावा कई बार आपको इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा Fe+Br2। कई बार बता चुके हैं। जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका जो FeBr3 होगा ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा। तो इस तरह का आपको कुछ भी मिल सकता है। जो मोस्ट कॉमन है वो है एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ये मिलता है जनरली। तो होता क्या है? होता ये है कि जब आप बेंजीन का रिएक्शन कराते हो, है ना, CH3Cl से या किसी भी अल्काइल हैलाइड से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो होता ये है कि आपका यहां से निकलता है कैटायन। तो आप यहां से क्लोरीन हटा लीजिए और एक कैटायन निकलता है CH3। ठीक है, CH3 पॉजिटिव यहां से निकलेगा और कहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? बेंजीन पे। कहां सब्स्टिट्यूट हो गया आपका? बेंजीन पे। यानी इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या? हुआ है एल्काइलेशन। आपका बेंजीन रिंग पे क्या हुआ? एल्काइलेशन हो गया, ये CH3 ग्रुप अटैच हो गया, है या नहीं? इतना सिंपल सी बात है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्बोकैटायन जो होता है ना, पूरा बनता है। ठीक है, ये कार्बोकैटायन बन रहा है, यानी कि रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है आपका? रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, अगर आपने कोई और ग्रुप लिया, फॉर एग्जांपल आपने बेंजीन का रिएक्शन करवाया किसके साथ? इथाइल क्लोराइड के साथ, CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आपने ऐसा कुछ लिया तो क्या बनेगा? इसके लिए आपको सिंपली ये देखना है कि यहां से आपका निकल जाएगा कार्बोकैटायन। क्या निकल जाएगा? कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन निकलेगा? CH3CH2 पॉजिटिव। इसका मैकेनिज्म तो दूसरी तरीके का होता है, लेकिन सॉल्व करने के लिए काफी है कि आप ऐसा करना सीख लें, है ना? इसीलिए इसको आज के लेक्चर में लिया है। यहां पे आएगा आपका CH3CH2 पॉजिटिव। अभी कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन अगर ये बन गया तो हमको ये देखना है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो रीअरेंजमेंट तो हो सकता है, लेकिन नहीं होगा इस केस में, क्योंकि अगर इधर भी चला आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी ये प्राइमरी है, इधर आने के बाद भी ये प्राइमरी कार्बोकैटायन रहेगा, तो कुछ नहीं होगा। डायरेक्टली यही चीज आके एज यूजुअल यहां पे क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी CH2CH3। चलिए एक और करिए, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हमने बेंजीन का रिएक्शन करवाया किसके साथ? कुछ हमने ऐसा ले लिया, सपोज प्रोपाइल क्लोराइड ले लिया। हमारे पास है प्रोपाइल क्लोराइड इस तरीके का, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सेम एनहाइड्रस AlCl3 में किया, तो क्या बनेगा? ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। इसमें क्या होगा? अगर आप यहां से देखो तो कौन सा कार्बोकैटायन मिल रहा है आपको? ये वाला कार्बोकैटायन मिलेगा, है या नहीं? कार्बोकैटायन मिला आपको ये वाला, और ये कार्बोकैटायन आपका है प्राइमरी।
अगर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो आपका कार्बोकेटायन कौन सा वाला बन जाए? ये वाला कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला कार्बोकेटायन अगर बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो आपको क्या मिलेगा? देखिए यहां पे ये वाला कार्बोकेटायन अटैच होगा तो ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा, है या नहीं? ठीक है। मिस्टेक क्या हो सकती थी हमसे? मिस्टेक ये हो सकती थी कि हम क्या करते इसको डायरेक्टली अटैच कर देते इस तरीके से, तो वो हमसे गलत हो जाता। ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ये बनेगा क्योंकि कार्बोकेटायन क्या हो रहा है? रीअरेंज हो रहा है, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। एक और आप करिए, एक लास्ट करिए, मैं आपको देता हूं, ठीक है। इस तरह का कुछ है, बेंजीन का रिएक्शन हुआ आपका, बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है आपका इसके साथ, इसके साथ हो रहा है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या बनेगा ये बताना आपने को, ठीक है। तो बेंजीन का रिएक्शन इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनेगा? तो जाहिर सी बात है, पहले आप क्या करोगे, यहां से कार्बोकेटायन निकालोगे, कार्बोकेटायन ऐसा आ जाएगा, ये रीअरेंज होगा, ये कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर पहले कहां आएगा? इस पोजीशन पे आएगा, ये रीअरेंज होगा और फाइनली टर्शियरी पे जाएगा, है या नहीं? क्योंकि ये पहले प्राइमरी था, रीअरेंज होकर सेकेंडरी पे आया, और रीअरेंज होगा तो कहां जाएगा? आपका टर्शियरी पे जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। तो यानी कि यहां से सब्स्टिट्यूट होगा, तो बेंजीन रिंग पे ये कार्बोकेटायन एडिटिव लग जाएगा इस तरीके से, इस तरह का कंपाउंड आपको मिल जाएगा, इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। ये इस तरीके से अटैच हो गया, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन करिए, अगर हमारा कुछ इस तरीके का है, सपोज इस तरीके का है, इसको इसका बताना है, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में किया है इसको भी, तो आपको बताना कि क्या बनेगा इस केस में, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, वीडियो पॉज करिए, स्टेचू बोलिए, चलिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इस केस में हमने कार्बोकेटायन बनाया, तो कार्बोकेटायन हमारा कहां आया? इस पोजीशन पे आया, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा कि नहीं? पहली बात तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा, दूसरी बात ये है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो ये कार्बोकेटायन फिसल के कहां आ जाएगा? इस पोजीशन पे आ जाएगा, और फाइनली रीअरेंज होकर क्या लगेगा? ये यहां पे आएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह का कुछ बनेगा, देखिए इस तरीके का जो यहां पे लिखा हुआ। तो ये तो वो रिएक्शंस हो गए ना जो आपको हाइड्रोकार्बन से पता होना चाहिए था, लेकिन डोंट वरी, इससे आपका काम चल जाएगा। जैसे बताया, आप सिंपली यहां पे कार्बोकेटायन बनाइए, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराइए और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच करवाइए। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका फ्रीडल क्राफ्ट वाला पार्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन वाला भी पार्ट हो जाएगा इससे, डोंट वरी। अब हाइड्रोकार्बन में भी अगर आपने अब तक नहीं देखा था तो इसमें अलग से देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये सारे रिएक्शंस हमने किस पे कराए? बेंजीन रिंग पे कराए। किस पे कराए? बेंजीन रिंग पे कराए। अब फिर से वही कहानी आएगी, फिर से वही कहानी, इसको तो आप पहले नोट कर लीजिए, आई होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। फिर से वही कहानी है, कहानी ये है कि अगर आपका यहां बेंजीन पे देखिए ऑल 6 कार्बन एटम आर सेम, है ना, किसी भी कार्बन एटम पे कोई भी तरह की दिक्कत नहीं, 6 के 6 कार्बन एटम क्या है? बिल्कुल एक जैसे ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, चाहे कुछ भी करे, है ना, किसी भी कार्बन पे लगाए। लेकिन अगर कोई ग्रुप यहां प्रेजेंट होगा ऑलरेडी, है ना, तो कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो फिर से क्या होगा बच्चों? फिर से वही कहानी है ना। अगर ये ग्रुप क्या हुआ? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ तो ऑर्थो पैरा पे आएगा, अगर ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग हुआ तो मेटा पे आएगा। तो ये सारे रिएक्शन किसके लिए लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे मैंने क्लोरोबेंजीन लिया होता तो सारे रिएक्शन हम क्लोरोबेंजीन के लिए लिख सकते हैं, जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन सारे सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे कहां? ऑर्थो पे और पैरा पे। पैरा वाला मेजर बनेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्थो पे क्या होता है? ज्यादा होता है, तो आप इसको एक बार नोट करिए, ठीक है। तो होपफुली आपने नोट कर लिया, तो हम आगे देखते हैं। हेलो एल्केन्स के लिए यही चीज लिख के, ठीक है, सॉरी क्लोरोबेंजीन के लिए यही चीज लिख के, सेम रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम लिख रहे हैं, किसके लिए? क्लोरोबेंजीन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन डेरिवेटिव वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, मेन तो हमारा वही है, ठीक है। तो हमने लिया क्लोरोबेंजीन, सिंपल सा क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है। उसके साथ हम CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? आप सब में मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर पता होगा, चलिए, ठीक है। बोर्ड मिटाने में काफी टाइम लग जाता है यार, है ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया एक सिंपल सा क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है। हमने लिया क्लोरोबेंजीन और फिर हमने इसका रिएक्शन कराया CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के। होने का वाला है एल्काइल ग्रुप वहां लगने वाला है, एल्काइल ग्रुप लगेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्काइलेशन कहते हैं, ठीक है, एल्काइलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर बेंजीन रिंग होती तो 6 में से किसी भी कार्बन पे चला जाए, हमको कोई टेंशन
नहीं है क्योंकि सारे कार्बन एटम क्या है, सेम। लेकिन हमको डिसाइड करना है कि क्लोरीन जो कौन सा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या नहीं, ठीक है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो CH3 आगे कहां लगने वाला है, ऑर्थो पे और पैरा पे। कहां कहां लगेगा आपका, ऑर्थो पे, और कहां लगेगा आपका, पैरा पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मेजर और दूसरा हो जाएगा आपका माइनर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मेजर और दूसरा वाला हो जाएगा आपका माइनर, ठीक है। उसके अलावा अगर इसी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने किया, करवाया होता, सपोज हमने करवाया होता इसका रिएक्शन CH3CH2Cl से, इथाइल क्लोराइड से करवाया होता इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3, ठीक है। तो क्या होता है आपका, फिर से ही कार्बोकैटायन बनता आपका, CH3CH2 कार्बोकैटायन बनता। ये रीअरेंज तो हो नहीं सकता, अगर ये रीअरेंज नहीं हो सकता तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, यहां अटैच हो जाएगा, है या नहीं। तो हुआ क्या, आपके पास ये क्लोरीन एटम है, ठीक है, इसके पैरा पोजीशन पे, और इस पे क्या होगा, दूसरा इसके ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। अब इस केस में देखिए ऑर्थो और कम बनेगा, इस पर्टिकुलर केस में ऑर्थो की ना परसेंटेज और कम होगी, क्योंकि अब ग्रुप धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है, स्टेरिक एंड्रेस और ज्यादा होगा, स्टेरिक एंड्रेस ज्यादा होगा, तो ये माइनर होगा और ये क्या होगा, मेजर होगा। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको लिए होते, फॉर एग्जांपल हमने इसको लिया होता, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हमने इसको लिया होता, तो क्या होता, देखिए होता ये कि आपका यहां से कार्बोकैटायन बनता, कौन सा कार्बोकैटायन आता, ये वाला आता, लेकिन ये रीअरेंज होगा क्योंकि ये प्राइमरी है, अगर ये कार्बोकैटायन यहां आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये एसिटी जाके लग जाएगा, ठीक है। तो कहां कहां लगेगा आपका, पहला पोजीशन पे लगेगा, और कहां लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। पहला तो आपको पैरा पे लगेगा, दूसरा और कहां लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा, पैरा और दूसरा होगा आपका ऑर्थो, पैरा और दूसरा ऑर्थो, ठीक है। तो ये काफी इजी था मेरे हिसाब से, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है वो आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाला पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट करिए। नेक्स्ट हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। देखिए उसका नाम था एल्काइलेशन, तो क्या हो रहा था आपका, उसका नाम था एसाइलेशन, तो क्या हो रहा था आपका एल्काइलेशन था, तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लग रहे थे। इसका नाम है एसाइलेशन, तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप लगेगा। यहाँ पे आपका एल्काइलेशन तो एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, यहाँ पे आपका एसाइलेशन तो एसाइल ग्रुप लगेंगे। होगा क्या, होगा ये कि जैसे सब सपोज फिर हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट पे जाते हैं, ठीक है, फिर हम हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट पे जाते हैं कि अगर बेंजीन का रिएक्शन वहां पे CH3Cl था, यहाँ पे हम लेते हैं CH3COCl। इस चीज को ध्यान रखें, ये देखिए CH3COCl, इस ग्रुप को हम एसिड ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड ग्रुप ना, CH3COCl। इसका रिएक्शन हमने कराया एनहाइड्रस AlCl3 से, है ना, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। फिर से वही कहानी, इसको आप FeBr3 के प्रेजेंस में करवा सकते हो, FeCl3 के प्रेजेंस में करवा सकते हो, Fe+Br2 के प्रेजेंस में करवा सकते हो, ये सारी पॉसिबिलिटी है, इनमें से किसी से भी कराओ, बात देखिए, ठीक है। तो आपने क्या लिया, बेंजीन लिया, बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं हम किससे, CH3COCl से करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, CH3COCl से करवा रहे हैं। और आपका बन क्या रहा है, इस पे देखते हैं, ठीक है। बनेगा ये, यहां से जो कार्बोकैटायन निकलेगा वो कौन सा होगा, इस तरह का होगा, देखिए CH3COCl यहां से हटेगा और कार्बोकैटायन आएगा यहां पे, ठीक है, कार्बोकैटायन आएगा यहां पे, और ये कार्बोकैटायन डायरेक्टली इस पे अटैच हो जाएगा और किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा इसको देखिए। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, है ना, इस पर्टिकुलर केस पे आते हैं कि ये प्रोसेस इतना ज्यादा फिजिबल क्यों, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बन रहा है ना, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कार्बोकैटायन बन रहा है, यहां पे देखिए CH3C डबल बॉन्ड, यहां पे आपके लोन पेयर है और यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड और यहां पे आपका लोन पेयर, ठीक है। ये इसके थ्रू प्लस M से स्टेबलाइज्ड है, कार्बोकैटायन क्या है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से क्या है, स्टेबलाइज्ड है। तो ये जो एसाइलियम आयन है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू प्लस M ऑफ ऑक्सीजन, प्लस M ऑफ ऑक्सीजन। यहां से ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इस केस में जो है आपका ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, क्या है, ठीक है, कार्बोकैटायन बन तो रहा है लेकिन ऑलरेडी ये खुद बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो
तो इस केस में जो रीअरेंजमेंट इन जनरल नहीं होता, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी इन जनरल नहीं होती। जैसे है ना, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। जैसे अगर आप देखें है ना, स्पेस थोड़ा सा तो है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अपन। ठीक है, स्टैच्यू बोल के नोट करिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुछ रिएक्शंस इसके कंप्लीट करने हैं आपको। होगा क्या, अगर आप इस तरह का कोई कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह का आपने बेंजीन लिया, बेंजीन का रिएक्शन आपने कराया CH3 CH2 COCl से कराया। किससे कराया? CH3 CH2 COCl से कराया। इस तरह का कंपाउंड है, किसके प्रेजेंस में आपने कराया? सपोज एनहाइड्रस AlCl3 के। किससे कराया? एनहाइड्रस AlCl3 के। तो होगा क्या, यहां से आपका कौन सा कैटायन निकलेगा? देखिए Cl हटेगा और कौन सा कैटायन निकलेगा आपका? CH3 CH2 CO और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो ये क्या होगा? डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। यहां पे आएगा आपका CO और यहां पे आएगा आपका CH2 CH3। ठीक है, ठीक है। इस तरह का और एग्जांपल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस तरह का कुछ ले लिए, इसका रिएक्शन हमने कराया PHCOCl से कराया। PHCOCl से कराया किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 के। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराया। ठीक है, बनेगा क्या? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराया, बनेगा क्या आपका? बेंजीन रिंग इस एडिटिव रह जाएगा। यहां से जो कार्बोकैटायन निकलेगा वो कौन सा कार्बोकैटायन होगा? यहां से जो कार्बोकैटायन निकलेगा वो निकलेगा आपका CPHCO। यहां पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, एज इट इज यहां पे अटैच हो जाएगा, तो यहां पे आएगा आपका CO और फिर आएगा PH। और PH को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ठीक है, PH को तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये देखिए है ना, इस कंपाउंड को देखिए, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होता है, इस पर्टिकुलर का कंपाउंड का नाम जो होता है वो होता है आपका एसिटोफिनोन। क्या होता है आपका? एसिटोफिनोन। कॉमन नेम है ना, एसिटोफिनोन। याद रखेंगे एसिटोफिनोन। और इसका नाम होता है आपका बेंजोफिनोन। क्या होता है आपका? बेंजोफिनोन। इसको ध्यान रखिए, कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है। इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन और इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। ये तो हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। ये एसाइलेशन किसमें है? ये एसाइलेशन है बेंजीन में। ये तो था हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, जिसको हमको हाइड्रोकार्बन में पढ़ लेना चाहिए था। अब हम इसको देखेंगे आपका, है ना, इसको देखेंगे हैलोएल्केन्स में। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन के प्रेजेंस में हमने कराया CH3COCl का रिएक्शन, है ना, क्लोरोबेंजीन से कराया हमने CH3COCl का रिएक्शन, है ना, किसके प्रेजेंस में? आपका एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, यहां से जो कैटायन निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? आपका CH3CO और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, CH3CO और यहां पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। होगा क्या? ये एज इट इज जाके यहां अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन हटेगा और एज इट इज जाके अटैच हो जाएगा। कहां अटैच होगा? क्लोरीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, क्योंकि क्लोरीन क्या है आपका? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना, चीख चीख के बहुत बार बोल चुके हैं, तो भूलना नहीं चाहिए। तो यहां पे आएगा आपका COCH3 और दूसरा आएगा आपका इस पोजीशन पे COCH3। कौन सा वाला मेजर होगा आपका? ये वाला मेजर होगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है या नहीं, और ये आपका क्या होगा? माइनर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ऐसा कुछ कराना है, ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ऐसा कुछ कराना है कि आपके पास है क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन हमने करवाया EtCOCl से। ET मतलब इथाइल, COCl से रिएक्शन करवाया आपका एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आपने कराया EtCOCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। होगा क्या? यहां से कैटायन कौन सा निकलेगा? यहां से जो कैटायन निकलेगा वो होगा आपका EtCO, यहां पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और ये एच जाके कहां लग जाएगा? इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा तो कैसा होगा? ये इस तरीके का होगा, और पैरा पोजीशन पे लगेगा तो ये किस तरीके का होगा? पैरा पोजीशन पे आएगा तो इस तरीके होगा, PH सॉरी ET।
ऑर्थो एंड पैरा में मेजर कौन सा होगा आपका? पैरा होगा आपका मेजर और ये होगा आपका माइनर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, इसको आप एक बार नोट कर लें। ठीक है, चलिए ये पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। और जो मैं असाइनमेंट दूंगा ना उसमें भी इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चंस मैं इसके ऊपर आपको दे दूंगा असाइनमेंट में आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, एक बार वहां करने की कोशिश करिएगा, है ना, खुद से करिएगा, कार्बोकेटायन बनाइएगा, एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट हो पाएगा, एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है, तो वो चीज है। चलिए ये वाला पार्ट हो गया हमारा पूरा प्रॉपर्टीज वाला। ठीक है, अब हम आएंगे प्रिपरेशन वाले पार्ट में। किसमें आएंगे? प्रिपरेशन, कि हेलो अरेंज का प्रिपरेशन कैसे करें। तो अब तक हमने हेलो अरेंज में देखा क्या? अब तक हमने हेलो अरेंज में देखा कि भाई हेलो अरेंज में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जिसकी वजह से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पोलैरिटी कम है, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो कम है ना। फिर हमने देखा फिनाइल कैटायन अनस्टेबल है, ये सारी चीजें देखी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट है। तो हमने उसको हाई प्रेशर और हाई टेंपरेचर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया, उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक में मतलब उसका मैकेनिज्म देखा, है ना। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये वाला पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज, जो कि ऑलरेडी हमने बहुत कवर कर लिए है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज में हमने बहुत सारे पार्ट ऑलरेडी कवर किए, जिसमें से आपका पहला पार्ट है हेलोजिनेशन, है ना। हेलोजिनेशन को देखो, अभी हेलोजिनेशन आपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि बेंजीन का रिएक्शन, अगर हमने बेंजीन का रिएक्शन करवाया किसके साथ? हेलोजन एटम के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा आपका? यहां से Cl+ निकलेगा और यहां जाके अटैच हो जाएगा, है या नहीं? यहां से आपका Cl+ निकलेगा और यहां जाके अटैच हो जाएगा, सिंपल। तो पहला हुआ आपका हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, है ना, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन लिख सकते हैं इसको, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज जो होता है वो पहला मेथड था आपका हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। सिंपल आपने क्या करा है, आपने बेंजीन लिया, उसका आपने क्या किया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई, किसके साथ? क्लोरीन के साथ करवाई, Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया और एनाइड्रस AlCl3, एनाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया, क्लोरीन यहां पे सिंपली सब्स्टिट्यूट हो गया। अभी लास्ट लेक्चर में ये वाली रिएक्शन हमने देखी थी, है ना, हेलोजिनेशन, कि बेंजीन का Cl2 के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3 और बना आपका क्लोरोबेंजीन। फिर हमने जो सेकंड रिएक्शन डिस्कस की थी वो था सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर्स भी हमने देख ली, लेकिन ये मेन रिएक्शन जो सैंड मेयर्स है वो किस चैप्टर का है? एमाइंस चैप्टर का है। किसका है आपका? एमाइंस चैप्टर का है। एमाइंस में इसको और डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है, एमाइंस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो पहला हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, दूसरा सैंड मेयर्स। सैंड मेयर्स आपको पहले भी लिखवाया था हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन के टाइम, याद हो आपको? तो सैंड मेयर्स, तो ये दोनों तो ऑलरेडी लिखवा दी थी। एक जो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपका बोरोडिंग हंस डिकर्स, ठीक है, उसका नाम हंस डिकर रिएक्शन भी है। तीसरा है आपका हंस डिकर्स रिएक्शन, हंस डिकर्स रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन चूंकि बुक्स वगैरह में दिया होता है और मॉड्यूल वगैरह में भी है इसके क्वेश्चंस, तो हम इसको कर लेते हैं। वैसे तो मॉड्यूल वगैरह आप बाहर के कोर्सेज में देखोगे तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है, बट अपने को अपने कोर्स पे स्टिक रहना है। ये रिएक्शन उसमें से थोड़ा पॉपुलर है तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। हंस डिकर्स रिएक्शन कहता क्या है मेनली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हंस डिकर्स रिएक्शन ये सिर्फ हेलो अरेंज नहीं बना सकता, ये हेलो एल्केन्स भी बना सकता है, दोनों में से कोई भी बन जाता है इससे, है ना। हेलो एल्केन्स और हेलो अरेंज बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड, हेलो एल्केन्स and halogens both can be prepared, both can be prepared। इस रिएक्शन से आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या हो सकता है? दोनों प्रिपेयर हो सकता है, हेलो एल्केन्स भी प्रिपेयर हो सकता है और आपका हेलो एरीन भी प्रिपेयर हो सकता है। तो ये दोनों को प्रिपरेशन के लिए एक अच्छी टेक्निक है, दोनों को बना सकते हैं। होता क्या है इसमें? होता ये है कि जैसे आपके पास होता है, आपने लिया बेंजोइक एसिड का एक सॉल्ट, ये होता है आपका बेंजोइक एसिड, इस तरह पूछा तो इसको क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। इसका लिया हमने सिल्वर सॉल्ट, है ना, यानी कि इस तरह का, है ना, बेंजोइक एसिड का एक सॉल्ट लिया, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ? Cl2 के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? क्लोरीन के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? क्लोरीन के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आपका CCl4
और हीट। याद रखेंगे इसको, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड हीट बनता क्या है, आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि भाई हमको क्या बनाना है, हेलोरिन बनाना, तो हेलोरिन तो बन ही रहा है, ठीक है। दूसरा आपका बनता है CO2 और तीसरा बनता है आपका AgCl, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा, ये रिएक्शन है। आपके पास क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है। क्या आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, उसका रिएक्शन आपने क्लोरीन से करवाया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और हीट किया। फाइनली आपको मिला क्या, फाइनली आपको मिला क्लोरोबेंजीन प्लस CO2 प्लस AgCl, ठीक है। तो इस रिएक्शन को देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी तो देखा होगा एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसका मैकेनिज्म तो कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड पर्पस के लिए तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेईई या नीट में आ सकता है, तो उसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो होगा क्या आपका, सबसे पहले देखिए कि ये हमको कैसे मिलेगा, है ना। सबसे पहले देखिए हमको कैसे मिल सकता है कि अगर आप बेंजोइक एसिड का, अगर आप बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवाएं AgOH के साथ, किसके साथ करवाएंगे, AgOH के साथ करवाएं, ठीक है। तो ये आपका एसिड है, ये आपका क्या है, एसिड है, और ये आपका क्या है, बेस है ना। और जब भी आपको ऑर्गेनिक में एसिड बेस आएगा, अनडाउटेडली एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये और रिएक्शन से क्या होती है, थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन होगा आपका, जब भी एसिड बेस रिएक्शन होता है आपका वाटर बन जाता है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, और आपका बन जाएगा पहले तो वाटर, और दूसरे पे आपको क्या मिलेगा, जो आपको चाहिए, है ना। क्या चाहिए था आपको, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे मिला, ये हमारे काम की चीज तो है नहीं, ये तो मैंने ऐसे बना दिया, बता दिया कि ये कैसे मिलेगा। आपने बेंजोइक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन आपने, है ना, AgOH से कराया। एसिड था आपका, बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजोइक एसिड आपका एक एसिड है, एंड AgOH आपका क्या है, बेस है। उसका रिएक्शन हुआ, आपको मिला सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और वाटर। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड हीट, तो आपको क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन प्लस CO2 प्लस AgCl। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, इसको देखते हैं कि क्या इसका मैकेनिज्म है। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है, सिंपल सी बात है, आपके पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इस तरह का कुछ है, यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। होगा ये आपके पास क्लोरीन जो है, क्लोरीन मॉलिक्यूल में अपना कुछ डाइपोल तो है नहीं, सॉरी यार, क्लोरीन मॉलिक्यूल में अपना कुछ डाइपोल तो है नहीं, लेकिन क्लोरीन के आसपास अगर चार्जेस हैं तो इसमें डाइपोल इंड्यूस हो सकता है। पहले देखिए क्लोरीन क्लोरीन दोनों एक तरह के पहलवान हैं, किसी को कोई भी मतलब नहीं है, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है ना। सिंपल सी बात है, दो लोगों में आपस में समन्वय है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई भी किसी का इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है, लेकिन किसी दूसरे चार्ज की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, आदमी भी प्रभावित हो जाता है ना, किसी और के, है ना, इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो इसी तरह से जब आसपास चार्जेस होते हैं तो इनमें डाइपोल इंड्यूस होता है, और इसके ऊपर आएगा, मान लो आपके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को चाहिए नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहां से आपका निकल जाएगा Cl और यहां से AgCl निकल जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में ऐसा होगा, इसको एक बार थोड़ा सा साफ सुथरा लिखते हैं यार। यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज था, यहां पे आपका Ag पॉजिटिव था, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, यहां पे आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहां पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। हुआ क्या, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, है ना, और ये आपका निकल गया, इसके साथ AgCl निकल गया, और ये Cl इसके साथ बाइंड हो गया। तो हुआ क्या, यहां से निकला, पहले तो AgCl निकल गया, जो हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी एक है। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा आपका, ये देखिए इस तरह का बेंजोइक एसिड, फिर यहां से सॉरी बेंजीन, फिर यहां से आपका ऑक्सीजन, और यहां पे आएगा आपका Cl। इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा आपका ऑक्सीजन और Cl में। अब कुछ लोगों को ये डाउट है कि यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हमने कोवेलेंट बॉन्ड से दिखाया, तो बहुत ऑब्वियस है, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल है, और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे इस तरीके से, और ऑक्सीजन और क्लोरीन में बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके के, कोई दिक्कत, देखिए, है ना। यहाँ पे आया आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ बॉन्ड आपका इंड्यूस हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ये लेके गया, क्लोरीन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया, तो Ag प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो Ag प्लस Cl माइनस आपके अलग हो गए, और ये बना आपका, ठीक है। अब इसकी शक्ल देख लेते हैं कैसी है।
इसके साथ क्या होगा, इसके साथ ऐसा होगा कि अगर आप जो है क्या कर रहे हैं, CCl4 के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, है ना, आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है और हीट कर रहे हैं, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं और ऑक्सीजन और क्लोरीन में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है। तो याद करिए होमोलिटिक फिजन की कंडीशन जो पढ़ाई गई थी आपको जीओसी स्टार्ट करने में, पहला टॉपिक यही था कि होमोलिटिक फिजन कब होता था, जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ना हो, वैसे तो बहुत जगह हो जाता है, उसको आपको याद ही रखना पड़ता है, और आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट और हीट कर रहे हैं, तो यहां पे आपका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो ऐसा होगा कि आपका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रह जाएगा इस तरीके से, और एक इलेक्ट्रॉन आपके चला जाएगा क्लोरीन के पास, ऐसे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन के पास रहा और एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन ले गया। होमोलिटिक फिजन में होता भी यही है, एक इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन ले जाता है और एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन ले जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, इस बॉन्ड का भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा इस वाले का, ठीक है, इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड का, ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा बेंजीन के पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास। तो देखिए बना क्या फाइनली, इन तीनों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां आपका बन जाएगा, ठीक है, यहां आपका बन जाएगा बेंजीन, उसके ऊपर आपका ये रेडिकल प्लस यहां क्लोरीन और इसके ऊपर ये रेडिकल प्लस यहां पे देखिए CO2 था इस तरीके से, ठीक है, CO2 इस तरीके से था, ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी एक रेडिकल था और कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, देखिए, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, यहां से होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आया, फिर इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो है ना आपका बेंजीन का रेडिकल बना, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन के पास गया, तो ये इस तरीके से आया, और क्लोरीन का रेडिकल ऑलरेडी। अब बेंजीन का रेडिकल और क्लोरीन का रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं, बेंजीन का रेडिकल और क्लोरीन का रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे और एक बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से, यह जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, यहां पे आएगा आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन के रेडिकल ने और क्लोरीन के रेडिकल ने कंबाइन किया और क्या बनाया आपका क्लोरोबेंजीन बनाया, और यहां पे देखिए कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, तो ये आ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एक बार देखिए इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आपके क्लोरीन में पोलैरिटी इंड्यूस हुई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl- लेके निकल गया, Ag+ के साथ कंबाइन हो गया और बचा Cl+, उसने ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आया, अगले स्टेप में फिर से होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, तो बेंजीन का फ्री रेडिकल बना, है ना, और यहां आपका कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आया, कार्बन के फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर CO2 गैस बना लिए, और बेंजीन का फ्री रेडिकल और क्लोरीन का फ्री रेडिकल आपका क्या हुआ, कंबाइन होकर क्लोरोबेंजीन बना लिए। ये था आपका हंस-डिकर्स रिएक्शन। इस मेथड से आपका, तो इस मेथड से आपका क्या बनता है, इस मेथड से आपका बनता है क्लोरोबेंजीन, है ना, या एल्केन एल्डोरीन कुछ भी बन सकता है। फिर इस प्रोसेस में अपने को करना क्या है, इस प्रोसेस में अपने को यार ये इतना मैकेनिज्म नहीं देखना है, ओवरऑल करना कैसे, ठीक है। मैकेनिज्म देखकर तो हमको समझ में आता है कि हुआ कैसे है, लेकिन जब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो क्या हम सब बार मैकेनिज्म लिखेंगे, कभी भी मैकेनिज्म हम नहीं लिखते, तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को करना है, इस चीज पे हम आते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमने इस रिएक्शन में देखा क्या था, हमने इस रिएक्शन में आपका लिया था सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, क्या लिया था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लिया था, उसकी जगह पे आप कोई भी सिल्वर सॉल्ट ले सकते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। देखिए किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, इसको मैं एक बार और लिख देता हूं। आपके पास है बेंजीन, ठीक है, आपने देखा यहां पे था आपका CO नेगेटिव और यहां पे आया था Ag+, ठीक है। इसका रिएक्शन आपने Cl2 से कराया था इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और हीट, तो आपका सिंपली सब कुछ निकल गया यहां से, मतलब फाइनली क्या हुआ उस पे बात कर रहे हैं, सब कुछ निकल गया और एक क्लोरीन आके लग गया, एक क्लोरीन आके लग गया, ठीक है। तो अगर सपोज हमने कराया भाई CH3 CH2 COO- और Ag+ का Cl2 से रिएक्शन कराया, सपोज ऐसा कुछ है, CCl4 और हीट किया हमने, तो हमको क्या मालूम है, हमको ये मालूम है कि यहां से क्या होगा, ये पूरा निकल जाएगा और यहां आके क्या लग जाएगा आपका CH3 CH2 Cl, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने कराया होता CH3 C+O Ag+, ठीक, इसका रिएक्शन कराया होता आपने क्लोरीन से, ठीक है, इसका रिएक्शन आपने कराया होता क्लोरीन से, और CCl4 के प्रेजेंस में आप क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो फाइनली बनता क्या, फाइनली आप ये सारा निकाल दीजिए, आपको कार्बन के साथ साथ
यहाँ पे आपका बनता है CH3Cl। ठीक है, तो ये काफी आसान है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, जिनको भी स्पीड बोलने की थोड़ी तेज लगे वो स्पीड चाहे यूट्यूब से धीरे कर सकते हैं, और जिनको तेज मतलब जिनको धीरे धीरे लग रही है वो तेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रिपरेशन वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स, है ना। रिएक्शन विथ मेटल्स यानी कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का आपका रिएक्शन होगा मेटल्स के साथ। ठीक है, आपका रिएक्शन विथ मेटल्स। आज के लेक्चर में आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का मेजर पोर्शन कर लेंगे। इसके बाद आपका केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचेगा, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिसका आप यूज करके ऑर्गेनिक में किसी भी तरह का सिंथेसिस कर सकते हो, तो ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट तो होने ही वाला है। ठीक है, इसके बाद केवल वो वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, तो रिएक्शन विथ मेटल्स, इसमें हम बहुत सारी रिएक्शन डिस्कस करेंगे। उन रिएक्शंस के नाम है, टोटल 4 रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम। पहला आपका उर्ज रिएक्शन, दूसरा आपका फिटिक रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, और फोर्थ आपका उल्मान रिएक्शन। क्या नाम है आपका? उल्मान रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये नाम 4 है, लेकिन अगर आप एक सही से समझ लोगे ना तो आपको चारों तुरंत समझ में आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसमें से आपने एक ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, बट उसको मैं यहां शुरू से पढ़ाता हूं। ठीक है, पहला आपका उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन, ठीक है। उर्ज रिएक्शन में पहले देख लेते हैं मोटा मोटी होता क्या है। ठीक है, उर्ज रिएक्शन में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल होते हैं अल्काइल हैलाइड के, उनका हम कराते हैं सोडियम के साथ रिएक्शन। किसके साथ कराते हैं? सोडियम के साथ रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल आपका यहां, दूसरा मॉलिक्यूल आपका यहां, उसका हम करा रहे हैं किसके साथ रिएक्शन? सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये बहुत जरूरी है, ड्राई वर्ड। क्यों ड्राई भाई? अगर क्योंकि पानी होगा तो सोडियम तो तहस नहस कर देगा ना। कभी सुना होगा ना अपने स्कूल में कि भाई है ना, वो भैया गए, वो दीदी गई आपके लैब में, उन्होंने सोडियम आपके बेसिन में फेंक दिया, फटाफट फूटा, वो मुंह पे आके लग गया। तो ड्राई ईथर होना जरूरी है, वाटर प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ड्राई ईथर के साथ कराएंगे। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल आपने लिए अल्काइल हैलाइड के, उसका रिएक्शन आप करा रहे हैं किसके साथ? सोडियम के साथ करा रहे हैं, तो होगा क्या? यहां से 2NaCl निकल जाएगा और RR आपस में अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RR बनेगा, यानी कि क्या बन रहा है आपका? एल्केन बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? एल्केन बन रहा है। तो एल्केन की जब प्रिपरेशन पढ़ रहे होंगे तो उर्ज रिएक्शन को पढ़ा होगा, उसका ड्राइवैक पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम जल्दी में कर लेंगे, वैसे तो पूरी बात यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे आपके बनेगा क्या? 2NaX बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया भाई आपका डिब्बे वाले मेथड से। ठीक है, अगर इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आप देखें CH3Cl लिया, उसका रिएक्शन आपने सोडियम के साथ करवाया। ठीक है, अभी मैं लिखने के लिए 2 बार इसको लिख रहा हूं, बाद में आप इसको एक ही बार लिखिएगा। तो होगा क्या? यहां से 2NaCl निकल जाएगा। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में 2NaCl निकल जाएगा। क्या बनेगा आपको? CH3 और यहां पे आपका निकल जाएगा 2NaCl। ठीक है, अभी रिएक्शन ऐसी है दिखने में, बट एक्चुअली ये हो कैसे रही है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म, और इसका मैकेनिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या है? पहले तो सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल का काम क्या है? सोडियम मेटल बहुत अच्छा क्या है? मेटल है, एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और Na+ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सोडियम अपना क्या करेगा? यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ? आपका Na+ और एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है? CH3Cl है। अब CH3Cl देखो देखने में कैसा होगा। CH3Cl आपका इस तरीके से होगा। क्लोरीन के ऊपर आएगा आपका निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड आपका पोलर होगा। क्लोरीन के ऊपर आएगा आपका निगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। और ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉन्ड में पोलैरिटी है, ये बॉन्ड अपना दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा तो कैसा होगा, इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये जो बॉन्ड था, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक कार्बन का था और ये वाला एक क्लोरीन का था। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? आपका क्लोरीन ले गया। तो क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। लेकिन कार्बन रिसीव करेगा कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन? ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, उसको पॉजिटिव सेंटर चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और कार्बन जो है वो वाला आपका क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बनाएगा? आपका फ्री रेडिकल बनाएगा। क्या बनाएगा? आपका फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है,
और ऐसे अगर दो फ्री रेडिकल अगर हम ले लें, ठीक है, CH3 प्लस CH3, तो ये आपस में कंबाइन करके तुरंत कंबाइन करके क्या बना देंगे आपका इस तरह के कंपाउंड बना, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म वाला पार्ट कि मैकेनिज्म इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए मैकेनिज्म को तेजी से, इसको आप एक बार नोट करिए। चलिए, ठीक है, तो होपफुली आपने मैकेनिज्म नोट कर लिया होगा इसका। ये तो बात हो गई कि भाई कैसे ये हुआ, बट फिर वही हम आते हैं भाई ऑर्गेनिक में हमेशा जब भी हमने किया कि भाई मैकेनिज्म तो डिस्कस किया है, पर एक्चुअली एग्जाम में कैसे करना है उस पर हम आते हैं। तो सिंपल सी बात है, एग्जाम में आपको हमेशा इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को कि आपको एक एल्काइल हैलाइड मिला, सपोज हम बार-बार ऐसे दो दो नहीं लिखेंगे। आपको कहा भाई इस एल्काइल हैलाइड का CH3Cl का सोडियम के साथ रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में? आपके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो कैसे करवाना है? तो आपको सिंपली एल्काइल हैलाइड को देखना है, इसको गौर से देखिए और ये देखिए कि भाई यहां से एक फ्री रेडिकल बनाना है आपने को, ठीक है। क्लोरीन को हटाइए और एक फ्री रेडिकल बनाइए। क्या करिए? क्लोरीन को हटाइए और एक क्या करिए? फ्री रेडिकल बनाइए। इस तरह के बहुत सारे फ्री रेडिकल अवेलेबल होंगे, एक दूसरा फ्री रेडिकल इसके सामने रखिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, CH3 बन गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हमसे कहा जाए CH3CH2Cl का रिएक्शन करवाना है, आपका सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आपके ड्राई ईथर करवाना, किसके प्रेजेंस में करवाना? आपके ड्राई ईथर के। तो फिर से देख लेते हैं इसको, यहां से आप क्या करिए? क्लोरीन को हटाइए और फ्री रेडिकल बनाइए। क्लोरीन को हटाइए और फ्री रेडिकल बनाइए। क्लोरीन को आपने हटाया और फ्री रेडिकल आपका बन गया। एक इसी तरीके से दूसरा भी फ्री रेडिकल आपको दिखेगा CH2 और यहाँ पे आएगा आपका CH3। इन दोनों फ्री रेडिकल को क्या करिए? आपस में कंबाइन कर दीजिए और क्या बनेगा आपका? ब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा आपका? ब्यूटेन बनेगा। तो चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। चलिए, ठीक है, अब लिखिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। लिखिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको कुछ रिएक्शंस कंप्लीट करना है, उसको देखिए, ठीक है। दो मॉलिक्यूल इसके लिए, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं 2Na इन ईथर के, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, दो मॉलिक्यूल इसके लिए और इसके 2Na से रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ आपका ड्राई ईथर ना, इन प्रेजेंस ऑफ आपका ड्राई ईथर। थर्ड कंपाउंड लीजिए आप, इस तरीके का कुछ है CH3Cl प्लस 2Na प्लस लिया आपने CH3CH2Cl, ठीक है। पहले आप दोनों ऊपर क्या करिए, फिर तीसरा करिएगा उसके बाद। पहले आप दोनों ऊपर क्या करिए, ठीक है। चलिए, अब सीधी सी बात है, इसको करना है तो देखिए मैकेनिज्म से मत करिए, डायरेक्ट क्या करना है अपने को ये करना है कि भाई जहां पर क्लोरीन और क्लोरीन को हटाएंगे और क्या बनाएंगे? फ्री रेडिकल बनाएंगे। क्लोरीन को हमने हटाया और क्या किया? फ्री रेडिकल बनाया, ठीक है। फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट वगैरह जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहां फ्री रेडिकल बनाया, एक दूसरा भी मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें यहां पे फ्री रेडिकल आएगा और दोनों को क्या कर दिया हमने? कंबाइन कर दिया, सिंपल, ठीक है। ये आपका वुड रिएक्शन हुआ सिंपल से, ठीक है, ठीक है। इसको देखते हैं, एक मॉलिक्यूल हमने लिया, ठीक है, वहां पर फ्री रेडिकल बनाया, एक दूसरा लिया, वहां पर भी फ्री रेडिकल बनाया, ठीक है। फ्री रेडिकल बनाया और दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। देखिए ये बनेगा आपका, और साथ में आपका 2NaCl तो मुफ्त है ना, 2NaCl तो आपको क्या मिल रहा? मुफ्त, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लिया हमने। अब इसको देखते हैं यार, इसको थोड़ा सा देखते हैं गौर से, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो यहां पे जो फ्री रेडिकल मिलेगा वो मिलेगा आपको CH3 फ्री रेडिकल, है या नहीं? और यहां पे जो फ्री रेडिकल मिलेगा वो मिलेगा आपको CH3CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। अब आप इसको A मान लो और इसको आप B मान लो, ठीक है। तो एक बात बताओ यार, A के साथ भी कंबाइन हो सकता है, B के साथ भी कंबाइन हो सकता है ना, और A B के साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो पहले आते हैं A कॉम्बिनेशन पे। किस पे आते हैं आप? A कॉम्बिनेशन पे। तो अगर आप A और A को कंबाइन करो, यानी कि CH3 को CH3 के साथ कंबाइन करोगे तो ये आता है, ठीक है।
सेकंड है आपका बीबी कॉम्बिनेशन, है ना, खतरनाक कॉम्बिनेशन है ना, बीबी कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो CH3 CH2 को ले आया, बी को ले आए और बी को ले आए, इधर भी आप बी को ले आए और दोनों को क्या कर दिया आपने, अटैच कर दिया। ठीक है, तो यहां आपका बना इथेन और यहां बना आपका ब्यूटेन। और ऐसा हो सकता है कि ए और बी कंबाइन करें, क्योंकि रिएक्शन मिक्सर में तो खूब सारे हैं ना यार। तो अगर ए और बी कंबाइन करेंगे तो आपका बनेगा ए इधर और बी देखिए इस तरीके से, तो आपका इथेन भी बना, ब्यूटेन भी बना, प्रोपेन भी बना। अब आपकी इच्छा ये थी कि भाई प्रोपेन बने। ठीक है, अगर आप चाहते थे प्रोपेन बने तो प्रोपेन कैसा दिखता है आपका, CH3 CH2 CH3 दिखता है ऐसा। ठीक है, आप चाह रहे हो प्रोपेन बने, अब प्रोपेन बनाने के लिए क्या करोगे आप, है ना, एक तो आप ये वाला लोगे, एक तो आप CH3Cl लोगे और दूसरा आप लोगे CH3CH2Cl लोगे। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि यहां से जो फ्री रेडिकल बनेगा वो बनेगा आपका मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, और यहां से जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो आपका बन रहा है इथाइल फ्री रेडिकल। ऐसा भी होता है ना कि ये दोनों आपस में कंबाइन कर ले, है या नहीं। तो ऐसे केस में ऑड नंबर वाले कार्बन के, है ना, अगर आप एल्केन बनाना चाहते हो तो डिफिकल्ट है, क्योंकि देखो आपके प्रोपेन बनाने की ख्वाहिश थी, आप तो चाह रहे थे ए और बी आपस में कंबाइन करें, आप चाहते थे प्रोपेन बने। ठीक है, अगर ऑड नंबर वाले एल्केन बनाने, ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन बनाने हैं तो इस मेथड से अच्छे नहीं बनते, क्योंकि फिर हमको क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलता है। क्या मिलता है आपको, मिक्सचर ऑफ एल्केन। कहने का क्या मतलब है, सीधी सी बात किया है ना, रिवर्स जाके देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा कि भाई सीधी सी बात है कि आपके पास एक मिथाइल फ्री रेडिकल था, एक इथाइल फ्री रेडिकल था, रिएक्शन में से बहुत सारे मिथाइल बहुत सारे इथाइल होंगे। ठीक है, तो मिथाइल से भी तो कंबाइन हो सकता है, इथाइल से भी तो कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो यार ये बात तुमको समझ में आ रही है कि प्रोपेन बनाने गए थे, हम प्रोपेन बनाने गए थे, लेकिन बना क्या हमारे पास इथेन भी और ब्यूटेन भी, जो कि हमको समझ में नहीं आया। तो चलिए मैन्युफैक्चरर की तरफ से सोचते हैं कि जिस तरीके से हम बनाते हैं उस तरीके से सोचते हैं। अब हम रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे मान लो हमसे कहा गया भाई वुड्स रिएक्शन का यूज करके अपने को बनाना है इथेन, वुड्स रिएक्शन का यूज करके अपने को बनाना है इथेन। तो रिवर्स कैसे चलते हैं, रिवर्स वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उस पे हम आते हैं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन से अपने को क्या बनाना है, इथेन बनाना है। ठीक है, अपने को बनाना है इथेन। चलो, तो मान लो अपने को बनाना है इथेन, तो हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन बनाना है। इथेन जब भी आपसे पूछा जाए कि ये बनाना है, उल्टा क्वेश्चन पूछे कि क्या यूज करके वुड्स रिएक्शन करा के आपको ये बनाना है, तो क्या रिएक्टेंट होना चाहिए। तो आप कहते हो बीचों बीच से आपको इसको क्या करना, तोड़ लो, बीचों बीच से तोड़ लिया। ठीक है, यानी कि CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन हुए होंगे, है ना। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन हुए होंगे यानी हमने क्या लिया होगा, CH3Cl लिया होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमारे तरफ से डन है भाई। इथेन तो हमने आसानी से बना लिया। अगर हमसे कहा गया होता ब्यूटेन बनाना अपने को, CH3 CH2 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 बनाना, CH3 बनाना, तो फिर हम इसको बीच से ऐसे तोड़ लेते, यानी कि हमारे पास जो दो फ्री रेडिकल होंगे वो किस तरीके होंगे, CH3 CH2 फ्री रेडिकल और CH2 CH3 फ्री रेडिकल, इस तरीके का। तो बिल्कुल सही बात है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। हमको लेना क्या है, यहां से हमको लेना है CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो देखो जब हमको ब्यूटेन बनाना था तो हमको ये लेने से काम चल गया, जब हमको इथेन बनाना था तो हमने ये लिया, यानी कि इसका अगर हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया तो हमको इथेन मिल जाएगा ड्राई ईथर में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर हमने इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया ड्राई ईथर में तो अपने को क्या मिला, आपका ब्यूटेन मिल गया, CH3 CH2 CH2 CH3 मिल गया। ठीक है, लेकिन सपोज अपने को प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन में तो पहली बार बीचों बीच से काट नहीं पाएंगे आप, क्योंकि बीच में तो कार्बन आ रहा है, कहीं इधर ही से काटेंगे आप। तो सपोज यहां से कट कर लिया तो यानी रेडिकल कौन कौन से बने आपके, CH3 CH2 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल, यानी कि आपको दो रिएक्टेंट देने पड़ेंगे, एक CH3Cl और दूसरा लेना पड़ेगा आपको CH3 CH2Cl, CH3Cl और दूसरा लेना पड़ेगा आपके पास CH3 CH2Cl। ठीक है, CH3 CH2 और CH3 इस तरीके से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब देखिए इवन नंबर में था तो आपका काम डन था, बिल्कुल बीचों बीच से आपने काट दिया इसको और आपने यहां CH3Cl ले लिया तो इथेन बन गया, आपने CH3 CH2Cl लिया तो आपको ब्यूटेन बन गया, क्योंकि एक ही टाइप का फ्री रेडिकल बन रहा है। लेकिन प्रोपेन लेने के लिए आपको दो टाइप के फ्री रेडिकल लेना मजबूरी है, आप 1.5 कार्बन तो कर ही नहीं सकते। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो ये भी तो होगा कि ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाए, इथेन बनाए, और ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाए, ब्यूटेन बनाए। तो लिखेंगे, है ना, इसको आप पहले ढंग से नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए पॉज करके, फिर लिखेंगे
है ना। द ड्रॉबैक ऑफ उस रिएक्शन इज we cannot form unsymmetrical alkanes, we cannot form unsymmetrical alkanes or alkanes having odd number of carbon, है ना। The drawback of Wurtz reaction is we cannot form alkanes and unsymmetrical alkanes or the alkane having odd number of carbon. Unsymmetrical alkane भी नहीं बना सकते और odd number of carbon वाले alkane भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट आपका हुआ था, तो इसको मैंने थोड़ा तेजी कराया लेकिन कराया पूरा है ना। एक एक बात बताइए तो आप इसको ढंग से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करते हैं, मतलब ये जेई में आया हुआ है, नीट में तो नहीं आया अब तक, जेई में आया हुआ है, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं, शायद एक बार करने की कोशिश करिएगा आप, होना चाहिए आपसे। ये क्वेश्चन मैंने चैप्टर टेस्ट में भी दिया था, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर टेस्ट में। तो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर टेस्ट लिया था, हम चैप्टर टेस्ट होते थे, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको हाइड्रोकार्बन के चैप्टर टेस्ट में मैंने दिया था। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि एक ही कंपाउंड पे आपके दो हेलोजन है, इसका हम करा रहे हैं सोडियम से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इसको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है नेक्स्ट लेवल पे, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि भाई हेलो एल्केन का जब भी आप ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या करना है, जहां जहां क्लोरीन आपको दिख रहा है वहां वहां क्या करना है, फ्री रेडिकल बना लेना है। तो भाई पहला स्टेप तो हमको ऐसे रखना है ना, फ्री रेडिकल बना लिया, यहां पे फ्री रेडिकल और यहां पे फ्री रेडिकल आ गया, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। जब मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को देखा ना, फ्री रेडिकल्स को देखा, तो मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी आई। फ्री रेडिकल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटरनल कॉम्बिनेशन पहले प्रेफर करते हैं, वो दूर नहीं जाएंगे, दूर किसी के साथ बॉन्ड बनाने क्यों जाए। फ्री रेडिकल जब भी बनते हैं, है ना, वो पहले इंटरनल कॉम्बिनेशन करते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था हंस डिकर्स वाले रिएक्शन में कि अगर इस तरह का था कुछ, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन था, तो इन्होंने पहले इंटरनल कॉम्बिनेशन करके आपस में बॉन्ड बनाया था, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स तो सबसे पहले अपने में रिएक्शन करेंगे, दूर नहीं जाएंगे, है या नहीं। तो होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे और इस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमने कुछ नहीं किया, अच्छा कुछ नहीं किया, हमने यहां से क्लोरीन हटाया, यहां पे फ्री रेडिकल बनाया, यहां से क्लोरीन हटाया, यहां पे फ्री रेडिकल बनाया, दोनों का एक बॉन्ड बना दिया, है ना। दो इलेक्ट्रॉन हमारा इंटरनल कॉम्बिनेशन प्रिपेयर्ड होगा, आपका बना क्या, ये पर्टिकुलर कंपाउंड बना। ये प्रीवियस ईयर जेईई में आ चुका है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो इसका बताओ, इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। ये बताना है आपको यार कि अगर इस तरह का कुछ लिया होता हमने, CH2 यहां पे लिया होता Cl और यहां पे लिया होता Cl, और इसका रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको इसका आंसर बताना है ना। तो क्या होगा, देखिए आपको क्या बताया, कुछ नहीं बताया, आपको बताया कि भाई जहां क्लोरीन हो वहां से आप क्या करिए, क्लोरीन हटाइए, फ्री रेडिकल लगाइए, फ्री रेडिकल लगाइए। अब ऑब्वियस बात है, दो फ्री रेडिकल कंपाउंड में खुद ही दो लेवल है, कंपाउंड बाहर नहीं जाएगा रिएक्ट करने, कंपाउंड अंदर ही रिएक्ट करेगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना लेगा, यानी इथीन बन गया। क्या बन गया, इथीन बन गया। तो ये सारे आपके पोर्शंस थे किसके, हाइड्रोकार्बन्स के थे, ठीक है। चलिए और देखते हैं, अगर इस तरह का कुछ हुआ तो यहां पे आपका क्लोरीन और यहां पे क्लोरीन, इसका रिएक्शन आपने सोडियम से कराया इन प्रेजेंस ऑफ आपका किसके, ड्राई ईथर के। किसके प्रेजेंस में कराया आपने, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराया, ठीक है। होगा क्या, सबसे पहले तो यहां पे आपका फ्री रेडिकल आएगा, यहां पे फ्री रेडिकल आएगा, और ये दोनों क्या होंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ इस तरह का आएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्लोरीन है और यहां पे क्लोरीन है, ठीक है। इसका रिएक्शन आपने सोडियम से कराया इन प्रेजेंस ऑफ आपके किसके, ड्राई ईथर के। तो होगा क्या, चलिए तो कुछ नया नहीं करना है अपने को, फिर अपने को वही काम करना है कि हुआ क्या, हमारा यहां पे फ्री रेडिकल आ गया और यहां पे फ्री रेडिकल आ गया। इसमें गलती किस तरह से होती बच्चों से, वो मैं समझाता हूं कि बच्चे इन दोनों को कैसे अटैच करना वो समझ नहीं पाते और कई बार गलती कर देते हैं। तो इसको सिंपलीफाई हम इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए इसको सिंपलीफाई हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इस बॉन्ड को हम अंदर ले गए, इस बॉन्ड को हम अंदर ले गए, यहां पे हमने फ्री रेडिकल लगाया, यहां पे फ्री रेडिकल लगाया, हम इसको इस तरह भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर क्या किया हमने, फाइनली इसके बीच बॉन्ड बना दिया, इस तरह कंपाउंड बना। अब बहुत जगह देखो कि भाई यहां से यहां कैसे बन गया, तो कोई इतना आसान है। इंटरनल कॉम्बिनेशन हमेशा पहले आती है, बाद में दूसरों के साथ जाते हैं, तो आपका ये बन जाएगा पर्टिकुलर कंपाउंड,
ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, वुड्स रिएक्शन ऐसे, ठीक है। अब मैंने बोला था कि नाम तो चार है ना, आपने इसको नोट कर लिया होगा, नाम तो चार है लेकिन काम सब में एक है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म, सब कुछ सेम है चारों में, वुड्स रिएक्शन में भी, वुड्स फिटिंग में भी, और आपका फिटिंग में भी, और उल्लेमान में भी, है ना, उल्लेमान में भी होगा क्या। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा फिटिंग, वुड्स के बाद है हमारा फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग नहीं, फिटिंग, ठीक है, फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपना है फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन फिर हमारा था फिटिंग रिएक्शन, तो कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सेम है ना। हेलो एलिगेंस हम ले रहे थे तो उसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन, अगर उसकी जगह पे हमने हेलो एलिगेंस ले ली होती, यानी इस तरह का कुछ लिया होता, इसका रिएक्शन हम करा रहे थे किसके साथ, सोडियम के साथ करा रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ आपका ड्राई ईथर। ऐसे दो कंपाउंड अगर आप लेते, ऐसे अगर आप दो कंपाउंड लेते तो होता क्या, आपका एक बेंजीन फ्री रेडिकल बनता और दूसरा बेंजीन फ्री रेडिकल बनता, ठीक है। एक बेंजीन फ्री रेडिकल बना और दूसरा बेंजीन फ्री रेडिकल बना, किया कुछ नहीं, सेम रिएक्शन। ये देखो वहां हमने क्या लिया था, CH3Cl लिया था, तो CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल बनता था। यहां हमने बेंजीन फ्री रेडिकल लिया, तो दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे आपका, इस तरह का कंपाउंड बना लेंगे, बाइफिनाइल बना लेंगे। क्या बना लेंगे आपका, बाइफिनाइल बना लेंगे। ये होता है आपका फिटिंग रिएक्शन, है ना, बिल्कुल वैसी है ना, बिल्कुल सेम है, नाम बस अलग है ना। साइंटिस्ट अपने अपने नाम पे क्रेडिट खा गए, है ना। वुड्स ने वो किया तो वुड्स रिएक्शन का नाम पड़ गया, फिटिंग ने किया तो इसका नाम फिटिंग रिएक्शन पड़ गया, लेकिन बात यही है। वहां हम ले रहे थे RCl तो RR बन जा रहा था, यहां बेंजीन वाला ले रहे तो बेंजीन बेंजीन बन गया, ठीक है। अब भाई देखो, है ना, हमने दाल बनाई तो दाल बना, चावल बनाया तो चावल बना, और दाल चावल साथ में बनाया तो खिचड़ी बन गई। तो सिमिलरली आपका वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है, वुड्स रिएक्शन में क्या लिया था, दो मॉलिक्यूल RCl के लिए थे। वुड्स रिएक्शन में क्या लिया था आपने, दो मॉलिक्यूल RCl के लिए थे, और फिटिंग में क्या लिया था आपने, दो मॉलिक्यूल ऐसे लिए थे। तो यहां पे आप एक मॉलिक्यूल इसका लोगे और एक मॉलिक्यूल इसका लोगे, ठीक है। तो होगा क्या, एक मॉलिक्यूल आप लोगे RCl का और दूसरा मॉलिक्यूल लोगे आप क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। वुड्स वाला पार्ट ये, फिटिंग वाला पार्ट ये। इसका रिएक्शन आपने कराया किसके, सोडियम से कराया इन प्रेजेंस ऑफ आपका किसके, ड्राई ईथर के। कोई अलग बात है क्या, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी अलग बात नहीं, कोई भी नई बात नहीं है। हुआ क्या, यहां से 2NaCl निकलेगा और क्या बन जाएगा आपका R, और यहां पे आ जाएगा आपका बेंजीन। हुआ क्या होगा, बना होगा आपका R फ्री रेडिकल, और क्या बना होगा आपका बेंजीन फ्री रेडिकल, और दोनों क्या होंगे आपस में अटैच हो गए होंगे। प्रॉपर बना के बताना है यार आपको। ये था आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो एक रिएक्शन हम इस पे कंप्लीट करते हैं, चलिए, है ना। एक रिएक्शन हम करने को करते हैं कि भाई अगर CH3Cl का रिएक्शन हमने कराया क्लोरोबेंजीन के साथ कराया, किसके साथ कराया, क्लोरोबेंजीन के साथ कराया, किस, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के, तो क्या बनेगा, मेरे से लिखते लिखते आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा आयो, ठीक है। तो क्या बनेगा यहां पे बनेगा आपका, ये आपका CH3Cl और ये आपका क्लोरोबेंजीन, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के कराया आपने, तो यहां से निकलेगा आपका CH3 फ्री रेडिकल, और यहां से निकलेगा आपका बेंजीन फ्री रेडिकल, और दोनों क्या होंगे आपस में आपके अटैच हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, सीधा सीधा यहां पे अटैच हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हमने इसके लिए क्या लिया होता, इथाइल लिया होता, इथाइल क्लोराइड लिया होता, इसको हमने नोट कर लिया। अगर हमने इसकी जगह पर लिया होता इथाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन आप कराते क्लोरोबेंजीन से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका क्या होता, यहां से क्लोरीन निकलता, बेंजीन फ्री रेडिकल बनता, इथाइल क्लोराइड से आपका इथाइल फ्री रेडिकल बनता, और फाइनली यहां पे आपका क्या लग जाता, इथाइल लग जाता, यानी कि CH2 CH3 लग जाता। ये काफी आसान है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आसान है। ये हो गई बात भाई आपकी फिटिंग की और वुड्स फिटिंग की, तो आप इसको एक बार नोट करिए। फिर हम देखते हैं उल्मान रिएक्शन, ठीक है। तो फिटिंग रिएक्शन काफी आसान था मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा उल्मान रिएक्शन, ठीक है। तो उल्मान रिएक्शन देखते हैं, नाम तो यार मुझे तो बड़ा फनी लगता है इसका, उल्मान रिएक्शन, है ना। किसी मूवी में किसी हीरो का नाम होना चाहिए था, नहीं, उल्मान। चलिए, ठीक है।
नेक्स्ट उल्मान रिएक्शन। देखो आपको ना घूम फिर के ऐसे ही ऑर्गेनिक में रिएक्शंस के नाम बहुत होंगे, तो नेम रिएक्शन की तो आपको अलग कॉपी बना लेनी चाहिए। अलग कॉपी बना लेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि बार बार आप मजा नहीं, मजा, ठीक है, मजा, ठीक है, तो मजा आएगा अगर आप नेम रिएक्शन बना लोगे तो बार बार रिवाइज करोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट कम है लेकिन लेंथी है थोड़ा ना। ऑर्गेनिक क्या है, खूब सारे रिएक्शंस होते हैं, खूब सारे काम होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम देखेंगे उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन देखते हैं हम क्या होता है। तो उल्मान रिएक्शन कुछ अलग नहीं है। उल्मान रिएक्शन में क्या है कि सब कुछ वैसे ही है जैसा आपने फिटिंग में लिया था, उस तरीके से लिया था, बात वही है। आपने क्या किया, सिंपल सी बात है, दो मॉलिक्यूल ऐसे ले लिए, कोई यहां पे क्लोरीन और सपोज आपने ले लिया यहां पे क्लोरीन, दो मॉलिक्यूल ऐसे लिया, ठीक है। आप किससे करवा रहे थे, यहां पे आप करवा रहे थे सोडियम से। तो उल्मान रिएक्शन में यहां रिएक्शन होती है कॉपर से। किससे होती है आपकी, कॉपर से होती है, ठीक है। जब कॉपर से आप रिएक्शन करवाओगे तो होगा ये वही सेम चीज होगी, वाई फिनाइल बन जाएगा और क्या बनेगा आपका, CuCl2 बन जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो केवल मेटल चेंज कर दिया और उल्मान ने अपने आप में क्रेडिट ले लिया, एक नया क्रेडिट ले लिया। तो सिंपल सी रिएक्शन थी ये, मेरे हिसाब से इतना डिफिकल्ट तो था नहीं कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये आसान है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया आपका पोर्शन, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, तो उल्मान रिएक्शन आपने समझ लिया होगा आसानी से, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, आज के लेक्चर के बेसिस पे होना जरूरी नहीं है ना, लेकिन होगा अच्छा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। आपने मेथेन लिया, मेथेन से आपने किसका रिएक्शन कराया, Cl2HNO से कराया। चलो बताओ शाबाश क्या बनेगा, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल। आपने मेथेन लिया, उसका रिएक्शन किससे कराया, क्लोरीन का इन प्रेजेंस ऑफ लाइट के। तो क्या होगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा, मोनोक्लोरीनेशन होगा। यहां पे बनेगा आपका CH3Cl, ठीक है। आपने क्या किया, CH3Cl का आपने रिएक्शन करवाया किसके साथ, सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। शाबाश, बताओ क्या बनेगा आपका। आपने क्या किया, एक मेथेन लिया, मेथेन का रिएक्शन क्लोरीन से कराया, क्लोरीन का, है ना, क्लोरीन से क्या हुआ, मोनोक्लोरीनेशन हुआ। मोनोक्लोरीनेशन के बाद आपका एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, सिंपल सी बात है। वो कौन सा होगा आपका, CH3Cl। इसका ड्राई ईथर के साथ कराया तो आपको मिल गया CH3CH3। देखिए कार्बन चेन किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन हमने क्लोरीन से करवाया तो क्या बनेगा अपने को, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO। तो फिर अपने को ये मिल जाएगा CH3CH2Cl मिल जाएगा, ठीक है। इसका रिएक्शन हम करवा सकते हैं एल्कोहलिक KOH से। किससे करवा सकते हैं, एल्कोहलिक KOH से। अब एल्कोहलिक KOH है, जब भी आप बेवड़ा KOH से रिएक्शन करवाते हो तो होता क्या है, बेवड़ा KOH से रिएक्शन के बाद यहां होती है एलिमिनेशन, और क्या बनेगा आपका, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, यानी इस केस में क्या बन जाएगा आपका, इथीन बन जाएगा। आपको मेरे साथ साथ कंप्लीट करना है ना। एल्कीन बनेगा, चलो शाबाश। इसका रिएक्शन किससे कराया, HCl से कराया। अगर HCl से कराया तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, और क्या होगा, एक जगह पे आएगा आपका हाइड्रोजन और एक जगह पे आएगा आपका क्लोरीन, ठीक है। तो देखो फिर से ये बन गया, CH3CH2Cl ही तो बना ये, है या नहीं, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन हमने कराया होता H+ वाटर में, ठीक है। याद करिए इस रिएक्शन को थोड़ा सा, है ना। आपने क्या किया, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रेशन करवाया, तो पहले क्या होगा, है ना। इसी का देख रहे हैं, चलिए इधर देख लेते हैं थोड़ा। इसी का रिएक्शन करा रहे हैं हम, आपका एसिड और यहां पे है वाटर, ठीक है। वाटर नहीं आपका वाटर, ठीक है। चलिए H+ कहां लगेगा, H+ कहीं आके लग जाएगा आपका, किसी भी जगह पे लगे आपका बिल्कुल सेम कैटायन देगा, यहां पे आपका कैटायन बनेगा। आपको मैंने बोला था HCl का तो क्या था, H+ आपका एक जगह अटैच होता था, याद करने की कोशिश करिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहां पे H+ आके अटैच होगा और कार्बोकैटायन बनेगा, और यहां से क्या निकलेगा आपको, OH निकलेगा और आके लग जाएगा यहां पे, और ये बन जाएगा CH2OH, ठीक है। अगर आप यहां से OH माइनस से करवाते हैं, अगर आप यहां पे OH आयन से करवाते हैं इसका रिएक्शन, तो क्या आपको मिलता, तब भी आपको यही मिलता, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, SN2 से होती है और आपको यही मिलता है या नहीं। चलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वाला, ये आप घर पे भी अपने आप से किया करें, आपको बहुत मजा आएगा। इसको चार्ट के थ्रू अपने कॉपी में बना के अच्छे से प्रैक्टिस करें। इस वाले रिएक्शन में जिसको भी डाउट है यार, इस वाले रिएक्शन में अगर डाउट आ रहा है किसी को, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, मैंने बता दिया इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जहां H+H2 से कराया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इसको पढ़ाया है, याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो अगर आपने इसका रिएक्शन करवा दिया होता, एल्कोहल है, यहां से SOCl2 से करवा दिया होता,
ठीक है, तो आपको क्या मिलता है CH3CH2 CH3CH2Cl मिल जाता। SOCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका CH3CH2Cl में, और ये होती है आपकी SNI। याद करने की कोशिश करिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन SNI मैकेनिज्म से होती है ये वाली रिएक्शन। अगर आप इसका PCl5 से करवाते तब भी यही बनता, अगर आप इसका PCl3 से करवाते तब भी यही बनता, अगर आप इसका HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 से करवाते तब भी यही बनता। ठीक है, इस तरीके से आगे हम देखते हैं। अगर इसका रिएक्शन हमने सोडियम से करवाया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या बन जाएगा आपका, फिर आपका बन जाएगा ब्यूटेन। क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, ये आसान है। ठीक है, फिर इस पे हमने कराया, सपोज इसका रिएक्शन हमने कराया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट के, तो ये सेकेंडरी वाला पोर्शन चूज करेगा और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हमने सपोज कराया Cl-। ठीक है, तो Cl- से रिएक्शन करवाया तो ब्रोमीन से हटेगा, Cl- से SN2 मैकेनिज्म होगा और ब्रोमीन हटेगा और यहां पे आपका क्या लग जाएगा, आके Cl लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद से लिख के प्रैक्टिस करें रिएक्शंस की, इससे बहुत सारे रिएक्शंस आपके रेडी भी होंगे और इस तरह का क्वेश्चन करने में मजा भी मुझे तो बहुत आता था। अपने स्टूडेंट टाइम में ऐसे कर करके खूब सारे प्रोडक्ट बनाइए। अभी तो हमारे पास टाइम कम था और आपको जाने की भी खूब जल्दी रहती है, एक बार टाइम देख लेता हूं। ठीक है, तो अपना टाइम लगभग पूरा हो गया है, अपना टाइम आ गया ना, अपना टाइम आ गया। तो इस तरह का आप घर पे भी लिख के प्रैक्टिस करें, एक रिएजेंट से दूसरा रिएजेंट बनाएं। अभी हमारे पास रिएक्शंस बहुत कम है क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक चैप्टर अभी तक पूरा भी नहीं किया होगा ठीक से, तो अभी हम सिर्फ यही हैं। आगे जो है जब हमारे चैप्टर्स पूरे होने लगेंगे ना, तो ये काम मैं बहुत रेगुलर करवाऊंगा आपसे। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है ऐसे करना, तो इसको आप ढंग से एक बार करें और इस तरीके से आप खुद भी प्रैक्टिस करें, रैंडम कोई भी मॉलिक्यूल लेके, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ठीक है गाइस, अब वो बच्चे जो भागते हैं ना लास्ट में लेक्चर खत्म होने के बाद, बच्चे भागते हैं ना, वो देखा होगा लास्ट में जो वीडियो आती है छोटी वाली, उसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए। हमने पढ़ा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें एल्काइलेशन हो रहा था, आपका एल्काइल कार्बोकैटायन बन रहा था, वो रीअरेंज हो सकता था। एसाइलेशन में आपका रीअरेंज नहीं हो रहा था क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू वो रेजोनेंस स्टेबलाइज था। फिर हमने रिएक्शन ऑफ, है ना, फिर हमने रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े, जिसमें आपने 2 रिएक्शन तो ऑलरेडी पढ़ ली थी और आपने हंस-डिकर्स रिएक्शन आपने आज नया पढ़ा। उसके बाद हमने देखा आपका मेन रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें आपके थे उड्ज रिएक्शन, मेन 4 थे। उसका आगे रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, वो अलग पोर्शन है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने देखा उड्ज रिएक्शन, उड्ज के बाद देखा आपने फिटिक, फिटिक के बाद देखा आपने उड्ज फिटिक, और आप फिर ने देखा आपने मुल्लमान। और आप सब एग्री करते हो कि वो चारों रिएक्शन 4 ना होकर के एक ही होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, क्योंकि 4 साइंटिस्ट ने दिया इस तरीके से, तो भाई हमने उनका नाम इस तरीके से रख लिया। तो वो 4 रिएक्शंस है, तो अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कुछ बहुत, है ना, दासो क्वेश्चंस के साथ, और जो है एक नए टॉपिक के साथ, मतलब इसी हैलोइथेन्स एंड हैलोइन्स के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा पूरा, तो मस्त रहिएगा, खूब प्रैक्टिस करिए ऑर्गेनिक की, है ना। प्रैक्टिस करेंगे, जो बच्चे ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं उनको ऑर्गेनिक सबसे अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है। जो प्रैक्टिस नहीं करते उनको भूलती रहती है, तो प्रैक्टिस करें, है ना, और खूब मस्त रहें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।